जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा रशियन में, हमने अल्फ़ाबेट को देखा कि कैसे अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है। लेकिन पिछले क्लास में जो अल्फ़ाबेट हमने देखा उसमें हमने सिर्फ कैपिटल लेटर देखा। सिर्फ क्या देखा? कैपिटल लेटर। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि कैपिटल लेटर को कैसे स्मॉल लेटर में लिखा जाए। जैसा कि हमें पता है कि जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी पढ़ते थे तो यही होता था। क्या करते थे कि हम पहले कैपिटल लेटर पढ़ते थे, फिर उसके बाद क्या पढ़ते थे, तो हम उसके बाद स्मॉल लेटर पढ़ते थे। तो आज फिर उसे एक एक कर कर हम क्या करेंगे, उसका स्मॉल लेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेटर कौन सा था हमारा? ए। सबसे पहला लेटर कौन सा था? ए। तो ए का जो स्मॉल लेटर हो जाएगा कॉमन, जो हमारा स्मॉल लेटर रिलेटेड टू इंग्लिश, बस कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम ए लेटर होगा। ठीक है। दूसरा लेटर था ब। ब याद रखिए, ब। ये ब कौन सा लेटर है हमारा? तो मैं एक इंग्लिश, इधर का इंग्लिश वाला जो लेटर है ना वो भी मैं इंक्लूड कर दे। ये तो सेम हुआ। ये ब, ये जो ब है ये ब है। रशियन में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन अगर इसका स्मॉल लेटर देखा जाए तो स्मॉल लेटर ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ कैपिटल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है ना, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर बैक का स्मॉल लेटर ये हो गया। अब आएगा वो का क्या होता है कि यहाँ देखिए अपोजिट ये लिखा जाता है वो। ठीक है। व का जो भी स्मॉल लेटर हम लिखेंगे, स्मॉल लेटर इसका बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। कुछ नहीं, कहीं कहीं इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। साथ ही साथ अगर इसको ना लिखकर मोस्ट प्रायोरिटी आपको ये लिखते हैं। ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ब को कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बी का भी प्रयोग करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने तीनों बताया, लेकिन मेन क्या है, ब का प्रयोग सेम का सेम होगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। अगला आएगा ग। ग का प्रयोग हमने कल देखा था, इस तरह से लिखते थे कि इसमें रशियन में लिखते थे ग का प्रयोग। लेकिन अगर स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो स्मॉल लेटर में इसको ग ऐसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में ग ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ब का व का सब एक और प्रयोग बता देते हैं, व को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। तो हमने ए देखा, ब देखा, ग भी देख लिया। अब देखेंगे ड। ड का कैसे लिखते थे, हमने कल कैपिटल में देखा। ड को जो हम लिखते थे इस तरह से ड, दोमा ड लिखते थे। लेकिन अगर स्मॉल में लिखना होगा तो ड को ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ड को किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। अब बात रहा एक एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर एटलस लिखा जाए तो एटलस ए, ये देख रहे हैं ए फॉर ए को पढ़ना है हमें एट, ए टी 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 ऐसे ही लिखाता है। ले सी को एस लिखेंगे। आगे देखें एक एग्जाम्पल हमने देखा एटलस। आगे देखेंगे व का प्रयोग कर नीवो, ये एच फॉर नी होता है, नीवो। ये बै का प्रयोग हमने किया। नीवो का मतलब होता है स्काई, अब वर्ड भी लिखते जाइएगा। नीवो का मतलब होता है स्काई। एटलस का मतलब तो एटलसी होता है, एटलस का मतलब एटलसी होता है। नीवो का मतलब होता है स्काई। अगला आएगा, हमने देखा वैष्णव, वो का प्रयोग हमने किया वैष्णव। देखिए कि ये व का प्रयोग हमने देखा वैष्णव का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। वैष्णव का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। ओके, वैष्णव का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। ये आप लिखते जाइएगा, धीरे धीरे याद भी करते जाइएगा। आगे है गैरोद, नाम से गैरोद। मैं स्पेलिंग बार बार इसीलिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप लोग याद, गैरोद। ठीक है। गैरोद का प्रयोग, गरद का मतलब होता है सीटी, कल भी हमने बताया था, याद आपने किया या नहीं किया उसको रिवीजन है। गैरोद, जी फॉर गैरोद मतलब सीटी होता है। ठीक है। उसके अलावा दया का मतलब होता है दोम।
डोम मतलब होता है हाउस, घर। तो हमने देख लिया ये 5 का। तो मेन हमें स्मॉल लेटर पर फोकस करना और ये वर्ड्स को याद रखना है। एटलस, एटलस को कहते हैं। नीबो मतलब स्काई। वेसना स्प्रिंग सीजन। गोरा द सिटी। डॉम हाउस। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आगे जो देखेंगे ये 5 जो लेटर है आप अपने नोट कॉपी पर लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे आएगा ये इंग्लिश में भी ए बी सी गै का गया डी। इसके बाद क्या आएगा ये का प्रयोग देखेंगे। ये इसको स्मॉल में ये लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल में ये लिखते हैं। ये कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन क्या है ये का अगर देखा जाए। अब लेवेश ठीक है। लेवेश में ये देख रहे हैं हम प्रोनाउंसिएशन का। लेवेश का मतलब क्या होता है, सिंगर होता है, जो गाने वाले होते हैं ना उसको लेवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगर कहते हैं। लेवेश का मतलब सिंगर। तो कैपिटल लेटर ये हो गया कैपिटल, और स्मॉल लेटर इसको ये कहते हैं। कल हमने कैपिटल लेटर देखा था, आज स्मॉल लेटर। इसके बाद ये के बाद यो एक के बाद क्या, 2 बिंदु, यो कहते हैं इसको। यो का क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे यहाँ उसी तरह यहाँ 2 स्पॉट वहाँ लग जाते हैं। ये योल का मतलब क्या हो जाता है, क्रिसमस ट्री। योल का मतलब क्रिसमस ट्री। योल का मतलब क्या हो जाता है, क्रिसमस ट्री। इसको भी याद करते रहेंगे। आगे आएगा आगे आएगा जेह कैसे लिखेंगे, तो जेह लिखेंगे ऐसे, ठीक है, जेह लिखेंगे ऐसे। इसका स्मॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्मॉल फॉर्म ऐसे लिखते हैं। दोनों देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा जाता है। स्मॉल फॉर्म भी देखते रहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे यूज़ करेंगे, लिखेंगे, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, क्या फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, लग रहा है कि फ़ोटो क्लियर, हाँ कहीं छूट रहा था। ओके ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, जेओ का मतलब क्या हो जाता है, इसका स्मॉल फॉर्म हमने देख लिया जेओ का। उसका जेओ का जुक एक देखते हैं, जुक का मतलब होता है बिटल एक कीड़ा होता है, बिटल, उसको बिटल कहते हैं, बिटल, ठीक है। जुक ये ज़ह इसीलिए इसको जुक बिटल कहा गया, बिटल, ठीक है। क्रिसमस ट्री, राइट। ओके, अगला जो लेटर आएगा हमारा, अगला जो लेटर है हमारा ज़ कैसे लिखाएगा, ये कैपिटल में ज़ और स्मॉल में भी सेम इसका छोटा फॉर्म लेता है। कभी कभी देखते हैं ना, ल कैपिटल में, स्मॉल में, इंग्लिश में ये ऐसे लिख देते हैं। उसी तरह क्या है, जोनत जेड की तरह लग रहा है, जोनत, एच फॉर एन होता है, जोनत। आगे पढ़ेंगे, जोनत का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला। बारिश का सीजन है, अम्ब्रेला। जोनत मतलब अम्ब्रेला। जोनत का मतलब क्या हो गया, अम्ब्रेला हो गया। ओके, जोनत का मतलब अम्ब्रेला। अगला जो पढ़ेंगे ई देखिएगा, लंबा प्रोनाउंसिएशन है। ई क्या, ई कुछ नहीं, ई इसको कहते हैं इसको कहते हैं ई, और स्मॉल में जब लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ऊ के रूप में। ये ई प्रोनाउंसिएशन इसका है, ई, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या, ई। इरिश कहते हैं इसका, इरिश इसको आइरिस कहते हैं, इरिस। देख लीजिएगा कैसे प्रोनाउंसिएशन है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन करूँगा। रिवीजन में देखेंगे, ए जो है हमारा स्मॉल में है, बी ब, इसको कहते हैं वो है, इसको कहते हैं गे है, इसको कहते हैं द है। एटलस, नींबू, एटलस एल है, इसको एल कहते हैं, मैं ऊपर में एल। नींबू, एच को एन कहते हैं,
नीबो, नीबो मतलब स्काई। वो उवासना, उवासना मतलब स्प्रिंग सीजन। गढ़ोद, ये डी है, गढ़ोद मतलब सिटी। डोम, ये आ गया डी, डी डोम, डोम मतलब हाउस। आगे है ये पीवीएस, ये क्या कहला सिंगर। यो यूएल का क्रिसमस ट्री। जे जुख बिटल। जोनत, जोनत मतलब अम्ब्रेला होता है, बहुत बार आएगा ये जोनत। या ई ई इरिस, इरिस ये बहुत बार वर्ड आ जाएगा क्योंकि भावल टाइप हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब जो अगला वर्ड हमारे लेटर हमारे पास आ रहा है वो है ये। अभी हमने एक ये देखा, एक और देखिए ये उससे कैपिटल हो जाता है। देखिए वो नॉर्मल था, ये क्या है कैपिटल हो जाता है। ये हुआ कैपिटल लेटर, ये हुआ स्मॉल लेटर। इसमें ये यहाँ भी देखें ऊपर में चंद्र लग रहा है, चंद्र, ठीक है। इसको ये, इसको भी ये कहते हैं। एक एग्जांपल इसका है योग, योग। इसका योग अर्थ, योगर्थ, योगर्थ ये खाने का चीज़ है। योगर्थ आपने भी सुना ना, योगर्ट कहलाता है, योगर्ट, योगर्ट कहलाता है, योगर्ट, योगर्ट कहलाता है, खाने का चीज़ है, दही का बना होता है योगर्ट। तो हमने देखा योगर्थ, ये हमारा लेटर हुआ। लेटर को समझेंगे, उसके बाद आएगा के। के ये तो नॉर्मल हमारा जो इंग्लिश का वर्ड है उसी का है के, इसको कहते हैं के। स्मॉल अगर देखा जाए तो कोई चेंजिंग इसमें भी नहीं है, सेम के का के ही होता है। अगर कोई वर्ड अगर देखा जाए तो कनीगा, कनी, कनीगा, 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 कनीगा मतलब क्या होता है बुक, जो पुस्तक है बुक, उसको कनीगा कहते हैं, ठीक है। कनीगा, आज बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे याद करने के लिए। कनीगा, कनीगा। अगला जो है ल, ल थोड़ा सा अलग है। ल ये कैपिटल ल हो गया, और स्मॉल ल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल ल को ऐसे लिख सकते हैं। इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं एल, इसको ल नहीं कहते, इसको एल कहते हैं, एल, एल। अब जैसे लूना, 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 लूना का मतलब होता है चांद। लूना इसलिए ना एक लूनर लगता है, लूनर इक्लिप्स। आपने बोला लूनर इक्लिप्स है ना, चंद्र ग्रहण, ये लूनर इसी से बना हुआ। लूना एच पर ना होता है, आगे पढ़ेंगे। लूना मतलब मून हो गया, लूना का मतलब मून हो गया। देखिएगा तीन वर्ड आपको यहाँ मिला, योगर्ट मिला, किनी का मतलब बुक मिला, लूना का मतलब मून मिला। अगला जो वर्ड आएगा वह एम, एम नॉर्मल वर्ड है एम, एम और इंग्लिश में इसका स्मॉल लेटर में भी एम उसी टाइप लिखा आता है, एम, एम। इसका अगर एग्जांपल दें मीलो, 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 मीलो का मतलब होता है सोप, साबुन। मीलो का मतलब होता है साबुन। इसे याद करते जाइएगा। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन तो फिर से बैक कर आप सुनिएगा इसको। मीलो, मीलो मतलब होता है सोप, मीलो का मतलब होता है सोप। अगला है एन, देखने में ये इंग्लिश वर्ड से एच लग रहा है लेकिन एक्चुअली है क्या एन, ये है क्या एन। एन पर नोस, 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 नोस का मतलब क्या होता है, नोस का मतलब होता है हमारा नोज, वो कोई चेंजिंग नहीं, नोज। इसको आप एस पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा नोज, नाक का नोज होता है, नोस। अगला है ओ, ओ, ओ कॉमन वर्ड है ओ, और इसका जो नॉर्मल भी आएगा वो स्मॉल बी लेटर, ये भी ओ ही कहलाएगा, ठीक है। स्मॉल लेटर ओ ही कहलाएगा। अगर इसे एग्जांपल देखें ओब्लाको, ओब, ओब्लाको, ओब्लाको, ओब्लाका, ओब्लाका मतलब था क्लाउड, ओब्लाका मतलब था क्लाउड। कुछ चेंजिंग आता है आगे सेंटेंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओब्लाका मतलब क्लाउड होगा। अगला जो आपका सामने आएगा उसका पे, 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 पे कैसे लिखाता है, तो ये वर्ड ये हुआ पे, पी, पी इंग्लिश का पी, यहाँ पे, पे को स्मॉल में इस तरह लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, पे को स्मॉल में इस तरह लिखते हैं।
लाइक एन, छोटा एन होता, लेकिन है क्या ये पी है, क्या है पी है। पै, पै से बना प्रीवियत, 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 ठीक है। प्रीवियत का मतलब होता है हेलो। अब अगले बार से जब भी हम वीडियो स्टार्ट करने समय आपको लोग को बोलेंगे हम लोग क्या, प्रीवियत, प्रीवियत इस रशियन क्लास मैं जोवत रवि कुमार। इसका मतलब प्रीवियत हेलो, माय नेम इज रवि कुमार। प्रीवियत, प्रीवियत बहुत अच्छा वर्ड है। प्रीवियत का मतलब हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जो आप कह लीजिए। प्रीवियत, प्रीवियत का मतलब हेलो। अगला जो वर्ड आएगा हमारा र, या इसको कहते हैं, पी फॉर र हो जाता है। इसका स्मॉल, छोटा स्मॉल के तरह, जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट में हमने पढ़ा है उसी टाइप का है, ठीक है। जैसे रदूगा, 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 अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए रदूगा, रदूगा, रदूगा होता क्या है, रदूगा, रदूगा मतलब होता है रेनबो। रदूगा का मतलब होता है रेनबो, रदूगा का मतलब रेनबो, आप लिख लीजिएगा। रदूगा का मतलब रेनबो होता है। अब आगे जो है वर्ड सर, या इसको एस भी कहते हैं, एस, एस सी, सी हमने पहले देखा ना, सी, ये एस कहलाता है, सी, एस से डिनोट इसको करते हैं। और इसका स्मॉल भी क्या होता है, उसी तरह सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं। अब आएगा सोबाका, सोबाका, सोबाका मतलब होता है डॉग, सोबाका का मतलब होता है डॉग, सोबाका, सोबाका। यहाँ देखिए बा है, बा है, वा नहीं है, बा है, सोबाका। सोबाका मतलब क्या होगा, डॉग होगा। सोबाका का मतलब डॉग। और आप देखेंगे इसका टी का प्रयोग, जो टी का प्रयोग होता है यहाँ हम कैसे करते हैं, नॉर्मल टी है, ये नॉर्मल टी है, लेकिन इसका इंग्लिश जो लिखते हैं तो वो अलग हो जाता है, एम के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत अलग है टी को। अगर देखा जाए टैक्सी, टैक्सी, ठीक है, देखना कुछ अलग ही है ना। टैक, टैक हमें पता है टी ए के टैक, ये स आई टैक्सी, ये क्या हो गया टैक्सी। हमने एग्जांपल देखा, छोटा का स्मॉल इसका चेंजिंग है, तो इसको याद रखिएगा, टी फॉर टैक्सी, ठीक है। आगे है ऊ, ऊ, ये जनरली वॉवेल में हम यूज करेंगे, ऊ, ऊ वाइड है लेकिन है क्या ऊ, स्मॉल में भी इसको ऊ कहते हैं। ऊ का क्या हो जाएगा, उदका, उतका, उतका, उतका का मतलब डक, उतका का मतलब क्या होता है डक, डक होता है बत्तख, उतका का मतलब डक। यहाँ हमने देखा उतका का मतलब डक, ठीक है। तो ये भी कुछ वर्ड्स हमने देखा, उसको याद भी करना पड़ेगा, करेंगे याद, लेकिन हमको मैक्सिमम हम आपको यही याद करा देते हैं। योगड़ात, योगड़ात मतलब योगर्ट, ठीक है। यो के फॉर कनीगा, कनीगा मतलब होता है बुक। लूना, लूना मतलब लूनर स्किल से याद रखिएगा, मून होता है। मीलो सॉप, नॉस, नॉज, ओब्लाका क्लॉड, ओब्लाका क्लॉड। प्रीवियत, हाय हेलो जिससे मिलेंगे रशियन, हाय प्रीवियत, मैं जोविता रवि कुमार। ये हो गया रदूगा, रदूगा मतलब क्या होता है रेनबो। सोबाका मतलब डॉग, टैक्सी तो नॉर्मल टैक्सी, उसका मतलब डक। इसके अलावा कुछ और लेटर बचे हैं, उसको मैं कंप्लीट करूंगा अभी। अब हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब अगला जो है वर्ड थोड़ा अलग है, फ, फ वर्ड है। देखिए फ बनाने के लिए हमें ऐसे कर कर ऐसे, ये फ हुआ, फ, फ या एफ भी इसको कहते हैं। इसका स्मॉल भी अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दीजिए और इसको यहाँ ऐसे टेढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया फ, फ से क्या बनेगा फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग क्या होगा, तो थोड़ा सा लगता है नीला रह गया, फ्लैग, फ्लैग, ये हो गया F L A G, फ्लैग,
फ्लैग हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम देखिए फ्लैग हुआ, एक कैपिटल लेटर ए स्मॉल लेटर। फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा जो होता है वो है। आगे का ख, ख एक्स जो है हमारा ये क्या है, ख है। एक्स जो है हमारा है ख, इसको स्मॉल में इसी तरह लिखते हैं ख, इसी तरह स्मॉल में इसको लिखते हैं ख। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए हमने चेंज कर दिया। ये ख, ये स्मॉल में हो गया ख हमारा, ख, ख से क्या होगा, खलेब, खलेब, खलेब मतलब, खलेब का मतलब होता है ब्रेड, खलेब का मतलब ब्रेड जो खाते हैं ना, खलेब का मतलब होता है ब्रेड, खलेब का क्या मतलब होता है, ब्रेड। आगे देखेंगे ज, आगे देखेंगे ज, ज क्या हो जाएगा, या तो स्या कहते हैं, स्या, यू के आगे जो हो गया, ये भी यहाँ नहीं, यहाँ ये इसके यू के आगे इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ये शह हो जाएगा, ठीक है, शह। और इसका स्मॉल भी सेम हो जाएगा, शह, शह से अगर बनेगा शर या जार, 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 यहाँ छोटा, ये इसको, इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में होता क्या है, सिर्फ अभी यहीं पढ़ेंगे। जार, जार का मतलब राजा होता है, रूस के राजा को जार कहा जाता है, रूस के राजा को जार कहा जाता है। ये ज हुआ जार, जार, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे च, च, जो च होता है सी, इस तरह से इसमें होता है च, और जब इसको स्मॉल में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसे च, चाय, चाय, चाय पीते हैं ना, यही चाय है, चाय या ई, चाय, चाय, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, च का प्रयोग देख लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे शाह, शाह का प्रयोग। कल हम देखा था कैपिटल शाह, एस एच ए एच, शाह, ये शाह हो हमारा, उसी तरह इसका स्मॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल के बाद स्मॉल ये हो जाएगा। अगर इसको पुश, एस एच भी कहते हैं, कल हमने देखा था इसको एस एच भी डिनोट किया था ना, एस एच भी डिनोट किया था, उसी तरह इसको शेफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शेफ। एक एग्जांपल है शेफ, शेफ, शेफ मतलब क्या था, बॉस, रशियन में शेफ मतलब बॉस, इंग्लिश में शेफ मतलब खाना बनाने वाला, रशियन में शेफ का मतलब क्या होता है, बॉस। आगे हम देखेंगे शह, शह एक और प्रकार का नाम निकल देखा था, जिसमें यहाँ थोड़ा सा लटका हुआ रहता था, इसको भी स्मॉल भी इसका सेम, यहाँ भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लटका हुआ जाएगा। लेकिन इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, शील्ड, 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 ठीक है, शीट, जो शील्ड मिलता है लोगों को, प्राइज जीतते हैं, शील्ड वही है, शील्ड है, कवच है बचाने वाला, शील्ड। ये वर्ड मीनिंग में याद करेंगे। अभी पढ़ेंगे शेयर का प्रयोग, ये श, ये शेयर, श, शेयर, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। एक हार्ड साइन है, ये हार्ड साइन होता क्या है, देखिए हार्ड साइन एक बड़ा हार्ड साइन है, हार्ड साइन, ठीक है, ये दोनों में अंतर, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। तो जनरली क्या है कि हार्ड साइन क्या होता है, ये जनरली कोई साउंड नहीं होता है, ये एम्फेसाइज करता है फॉर प्रोसीडिंग द कॉन्सोनेंट एंड एड्स एज ए स्मॉल पाउस, ये हल्का सा पाउस देता है आपको, ये हल्का सा क्या पाउस देता है। अब इसी तरह पाउस हो देगा, बेटी, बेटी, अब बीच में पाउस आ रहा ना, वही ये पाउस देता है। इसके बारे में अलग से चैप्टर है, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एक और है ई, ई में क्या हो जाएगा, सारा पेन खराब हो गया, ओके, दूसरा देखता हूँ। ई क्या हो जाएगा, ये देखिए ई में क्या हो जाएगा, इसको आई के रूप में यूज करते हैं, स्मॉल में ई ऐसे हो यूज किया जाता है, ठीक है। आई के रूप में, जैसे रीबा, रीबा, रिबा का मतलब होता है फिश, रिबा का मतलब होता है फिश। देखिए ई का प्रयोग ऐसे होता है, ई का प्रयोग ऐसे होता है, दोनों में कैसे अंतर होता है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी ये पढ़िएगा कि ये ई है स्मॉल, छोटा सा ई होता है, रिबा, रिबा इसको कहते हैं,
क्या कहते हैं इसको, रुआ कहा जाता है इसको। आगे जो पढ़ेंगे एक और, जैसे एक बिग साइन था, सॉफ्ट साइन आएगा। ये बिग साइन हमने देखा, एक और सॉफ्ट साइन आएगा ये, ठीक है, एक ये। तो सॉफ्ट साइन में आपसे क्या याद रखिएगा, सॉफ्ट साइन दो प्रकार का होता है, एक ये होगा और दूसरा सिर्फ ये होगा। दोनों का यूज़ मैं आगे बताऊंगा, ग्रामर में जैसे आगे बढ़ेंगे उस समय इसके बारे में बताऊंगा। अब आएगा ये, अब आएगा क्या, ये इसको कहते हैं ये, और इसको स्मॉल में भी इसी तरह लिखा जाता है ये। और इसका एक एग्जांपल, इकराना, राना। इकराना का मतलब होता है स्क्रीन, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, उसी तरह इकराना का मतलब होता है स्क्रीन। इकराना का मतलब होता है स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जिस पर हम कोई चीज़ देखते हैं। अगला आ जाएगा यो, अगला आ जाएगा यो, अगला आ जाएगा यो। इसको स्मॉल में भी क्या लिखते हैं, यो ही लिखते हैं। यो का एक एग्जांपल लिखे हैं, योका। योका का मतलब होता है स्कर्ट, जो गर्ल्स पहनती हैं स्कर्ट, वही गर्ल्स है योका। योका मतलब होता है स्कर्ट। योका का मतलब क्या हो जाता है, स्कर्ट। अब योका, स्कर्ट, यो के बाद लास्ट जो हमारा है वो है या, वो है या देखने में लगता है आर का उल्टा या। इसका स्मॉल भी जो लेटर है वो इसी तरह लिखाता है या। अगर इसका एग्जांपल लिखा जाए तो याबलूका, याबलूका। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है याबलूका क्यों पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। याबलूका क्यों पढ़ा जाता है इसको, याबलूका का मतलब होता है एप्पल, जो खाते हैं ना एप्पल, वो खाते हैं वही है एप्पल। याबलूका का मतलब होता है एप्पल। हमने पूरी तरीके से देख लिया कि कैसे अल्फ़ाबेट का कैपिटल और साथ ही साथ स्मॉल लेटर को यूज़ करते के साथ एक एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम कुछ वॉवेल को पढ़ेंगे। वॉवेल्स, वॉवेल्स में कौन कौन वॉवेल हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ए, उसके बाद ओ, ऊ, ए और ई, ठीक है। अगर इंग्लिश में अगर मिला जाए ए, ई, आई, ओ, यू, सेम है ना, इंग्लिश में सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से वोवेल का प्रयोग होता है और किस तरह से कॉन्सोनेंट को हम डिस्क्रिप्शन देंगे। और साथ ही साथ आज के चैप्टर में हम आपको फिर से वही करते हैं कि 5, क्योंकि सबसे बड़ा ज़रूरत है किसी चीज़ को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ वर्ड्स चाहिए। वर्ड्स में हमने प्रीवियस देख लिया, प्रीवियस पहला वर्ड्स हो गया हमारा प्रीवियस। प्रीवियस मतलब क्या हो जाता है हमारा, हाय हेलो, ठीक है, हाय या हेलो। दूसरा जो हमारा वर्ड हो जाएगा दा का मतलब होता है यस, दा का मतलब यस, याद रखिएगा। दा का मतलब यस। दोन मतलब हाउस, कल हमने बता दिया था। दोन मतलब रिवर, दोन मतलब रिवर, दोन मतलब रिवर। फोर्थ हमारा हो जाएगा टूथ, देखिएगा वाई को ऊ कहते हैं, टूथ का जो मतलब होता है हेयर, टूथ का मतलब हेयर, टूथ का मतलब क्या हो जाएगा, हेयर। तैम का मतलब हो जाएगा देयर, तैम का मतलब क्या हो जाएगा, देयर, तैम का मतलब देयर, ठीक है। एक और बता देता हूँ, टॉम मतलब वॉल्यूम, टॉम मतलब वॉल्यूम, टॉम का मतलब वॉल्यूम। ये वर्ड याद रखिएगा तो आपको काफ़ी सुविधा होगा, बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो गया। नो मतलब हो गया बट, नो का मतलब होता है बट, नो का मतलब बट। ऑन का मतलब ही, ऑन का मतलब ही और सी होता है ना, वही ऑन है। ऑना हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ऑना हो जाएगा तो सी हो जाएगा। बैंक को कैसे लिखते हैं, ये BANK, ये हो गया बैंक, देख रहे हैं ना, BANK, बैंक हो गया हमारा। बैंक के वाला ऊम मतलब इंटेलिजेंसी, जो आप लोगों के पास है पूरी तरीके से इंटेलिजेंसी रशियन सीखने के लिए, ऊम का मतलब इंटेलिजेंसी, ठीक है। हमने लगभग 10 वर्ड दिए हैं, 8, 9 एंड 10।
आप इसको याद कीजिएगा, और याद करने के बाद उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो आपको फिर पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।